अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी 5 ऐसे हैक्स के लिए, टिप्स के लिए, जो भी आपके लिए वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैं रेगुलर अपने लिए यूज़ करती हूँ और मेरे लिए बहुत आसानी होती है। अच्छा, किचन में हमारे बहुत सारे काम होते हैं तकरीबन से बाकी घर की निस्बत हमारे किचन में सारा टाइम ही गुजर जाता है। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं या क्लीनिंग कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें साथ साथ ही चल रही होती है। लेकिन एक चीज़ ये कि जब हम सालन बनाते हैं ना, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जब हम सालन बनाते कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 टाइम का हो। मैं तो कोशिश करती हूँ कि अगर मैं दोपहर को बनाती हूँ तो वो शाम को भी बच्चे खा लें, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो सब्ज़ी वगैरह, दालें वगैरह नहीं खाते, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना लौकी और चने की दाल बनानी थी, और ये वाला जो सब्ज़ी है ना, ये मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। ना दाल खाते, ना कद्दू खाते। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने बिल्कुल क्लोज़ से आपको दिखाया। यहाँ पे मैंने ना एक कप चने की दाल ली थी, और उसमें मैंने ना एक लौकी नॉर्मल साइज़ का ना ग्रेट करके डाला, जैसे हमने ना गाजर ग्रेट करते हैं ना, उस तरीके से मैंने ग्रेट करके इसमें डाला। तो बिल्कुल भी लौकी का पता ही नहीं चल रहा कि इसमें लौकी, जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत अच्छा सा ये हमारा सालन बन जाता है और बच्चे खा भी लेते हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा होता। ये बिल्कुल मैंने ग्रेट करके जब डाला ना, तो ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे दाल के लिए हम मसाला बनाते हैं ना, तो बिल्कुल ये दाल में ना मसाले की तरह दिख रहा है, और ज़रा भी पता नहीं चल रहा कि इसमें लौकी है। लेकिन ये है कि बच्चे खा लेते। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, बच्चों को हम इस तरीके से खिला सकते हैं। और दूसरा ये कि जब भी हम सालन बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बना लेते, सब्ज़ी हो, दालें हो, जो भी हो ना, उसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं होता। एक तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, दूसरा ये है कि अगर ज़्यादा बन जाए तो फिर वो ना बच्चे तो खाते ही नहीं। मैं तो दूसरी दफ़ा भी बहुत मुश्किल से खिलाती हूँ, तो वो हमारा ज़ाया होता है। जैसे कि मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और एक नॉर्मल साइज़ की लौकी ली थी, तो ये हमारा 2 टाइम का हो जाता। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें जो है वो ज़ाया भी नहीं होती। दूसरा ये कि मेरे घर में ना पराठे बनते हैं, नाश्ते में भी बनती है, कभी कभी दिन में भी बन जाते हैं। जैसे कि आज मैंने चने की दाल और लौकी बनाई थी, तो दोपहर को तो बच्चों को जैसे कैसे मैंने खिलाया। लेकिन अब शाम को ना कोई एक दो बच्चा ऐसा होता है ना कि वो बिल्कुल भी नहीं खाता, तो उसके लिए ना मैं पराठा यहाँ पे बना रही हूँ ना। तो पराठे के लिए मैं फ्राइंग पैन यूज़ कर रही होती हूँ, और ये बहुत ज़बरदस्त रहा मेरे लिए, क्योंकि इसका ऑयल भी इधर उधर नहीं गिरता। और हमारे घर में पराठे ऐसे बनते हैं ना कि बिल्कुल डीप फ्राई होते हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ऑयल में ना। हम नहीं बनाते, अच्छे से डीप फ्राई ना हुआ हो तो वो पराठा जो है वो फिर बच्चे खाते ही नहीं। तो अगर तवे पे बनाते तो ऑयल इधर उधर गिर रहा होता, और फिर हमें चूल्हा भी साफ़ करना पड़ता और ऑयल भी ज़ाया हो रहा होता। तो जब आप फ्राइंग पैन में बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आपका पराठा भी बन जाता, ऑयल भी आपका ज़ाया नहीं होता। अच्छा, मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। दाल हमारी बहुत मज़े की बनी थी, और ये मैंने पूरी रेसिपी रिकॉर्ड की थी। लेकिन ये था कि मेरा मोबाइल, पिछली वीडियो में आपने शेयर किया था, मेरा मोबाइल टूट गया था, गिर गया था, और उसकी वजह से ना कुछ वीडियो इसमें डिलीट हो जाती खुद ब खुद ही, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो यहाँ पे जो बच्चे नहीं खा रहे थे उनके लिए मैंने पराठा बनाए शाम को। दोपहर को तो खा लिया था, लेकिन शाम को फिर ज़िद कर रहे थे कि हमने नहीं खाना, तो मैंने पराठा बना लिया साथ में। और अक्सर जो है ना, हम शाम को खाने के बाद ना चाय पीते हैं, तो जो शाम को खाने के बाद चाय बनानी थी, वो मैंने उनके लिए पहले बना दी, और खाने के साथ ही मैंने दे दी, पराठा दे दी, साथ में वो दाल भी दे दी, और चाय का कप भी दे दी। तो इस तरह क्या हुआ कि वो सालन जो था उन्होंने दोबारा भी खा लिया, और ये था कि वो ज़ाया भी नहीं हुआ। जब थोड़ा थोड़ा सालन हम बनाते हैं ना, तो हमारा सालन जो है वो ज़ाया नहीं होता। मैं हमेशा इतना बनाती हूँ कि बस 2 टाइम हो जाए। अगर दोपहर को बना रही हूँ तो शाम तक, अगर शाम को बना रही हो तो फिर बिल्कुल मैं शाम के लिए बना लेती हूँ। और जो थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो मैं नाश्ते में कोशिश करती हूँ कि बच्चों को दे दूँ। अगर अंडे हो भी, हमारे घर में अंडा लाजमी होता है नाश्ते में, अगर अंडे हो भी तो मैं सालन, अगर बचा हुआ तो मैं वो देती हूँ, अंडे छोड़ देती हूँ उस दिन, तो वो सालन हमारा यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें ज़ाया नहीं होती। अच्छा, अब फिर बारी थी बर्तन धोने के। जो हर खाने के साथ बहुत सारे बर्तन होते हैं। यहाँ पे ये बड़ी बड़ी पतीली है, सिल्वर के, स्टील के। अभी जो मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉन स्टिक ना यूज़ करूँ, जो है वो उसको बस यूज़ कर रही हूँ, और न्यू नहीं ले रही। तो यहाँ पे जो ये पतीले हमारे होते हैं ना, इसको स्क्रब तो करना पड़ता पड़ता है, स्टील के हो या सिल्वर के हो। लेकिन इससे जो हमारी ये सिंक के आसपास की जगह होती है ना, जहाँ पे भी हम पतीला रखते हैं, तो वो ख़राब हो जाती है। और अगर सिंक के अंदर हम इनको मांजते, ज़ाहिर सी बात है इनको मांजना पड़ता है और बहुत ज़ोर लगता है, तो सिंक भी हमारी ना हिल हुल जाती है और ख़राब भी हो जाती है, निशान भी पड़
जाते। तो यहाँ पे मैं कोई भी कपड़ा जो मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रही होती हूँ ना, वो डाल देती हूँ और फिर अपने पतीले यहाँ पे मांज के अच्छे से साफ़ करके फिर मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, कपड़ा धो के वापस बिछा लेती हूँ, तो वो खुश्क हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे सिंक के आसपास की जगह भी ख़राब नहीं होती, सिंक भी ख़राब नहीं होता और हमारे लिए भी आसानी होती है। चीज़ें जो है वो हमारी ख़राब भी नहीं हो रही होती और हम अपने लिए भी आसानी कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि ये पतीला आप देख रहे हैं, ये 9-10 साल का पुराना मेरा पतीला है। थोड़ा सा हावी है, धोने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है ये। काफ़ी सालों से ये चल रहा है और जब धो लेते बिल्कुल साफ़ सुथरा न्यू, ऐसे लिशक जाता है जैसे न्यू लेके आए। तो ये वाली बर्तन हमारी बहुत अच्छे से चलते हैं, हमारे ख़ानदान यूज़ कर लेते हैं और ये ख़राब नहीं होते। इसी तरीके से ये स्टील की जो बॉल है ना, पहले मैं प्लास्टिक की लाती थी और मैं बिल्कुल नहीं ला रही थी। ये स्टील की जो बॉल है ना, ये भी बहुत अच्छे से चलती है। इसमें चीज़ें मैरिनेट कर रही होती हूँ मैं, यहाँ तक कि आटा भी गूँध लेती हूँ इसमें मैं, तो ये बहुत अच्छे से चलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत ज़बरदस्त रहती है। हमेशा कोशिश करें कि आपके कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, और हम सब हाउसवाइफ कोशिश करते कि जो चीज़ घर में आई उसको यूज़ कर ले और बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। लेकिन ये होता है कि कभी कभी हमारा तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो वो चीज़ें हमारी ज़ाया हो जाती हैं। अच्छा, अब ये हॉट पॉट है ना, इसमें मैं रोटियां रखती हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा मसाला मेरे तरफ भी, तो गैस जा रही होती तो मैं एक साथ रोटियां बना के इसमें रख रही होती हूँ। लेकिन मसाला पता कब आता है इसके, रोटी का टेस्ट, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हॉट पॉट में रोटी रखते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। पता क्यों होता है? क्योंकि हम इसको ना धोते नहीं रेगुलर, और जब हम इसको साफ़ नहीं करते तो वो भाप का टेस्ट फिर इसमें आ जाता है, और फिर हम जो भी रोटी रखते हैं तो वो ना टेस्ट उसका भी चेंज होता है। जाहिर सी बात है, ये गंदा तो नहीं होता, इसमें रोटियां ही रख रहे होते हैं, फिर हम रखी जा रहे होते कि चलो साफ़ है क्यों धोना है। लेकिन अगर हम नहीं धोते तो ये ना इसकी रोटियों का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो लाजम मैं सुबह नाश्ते के बाद ना, क्योंकि नाश्ते के बाद ही ये फ्री होता है, और नाश्ते के बाद मैं अच्छे से इसको धो के और फिर ये ना इसको मैं उल्टा रख लेती हूँ, तो इससे ना बहुत अच्छे से ये साफ़ सुथरा हो जाता है, पानी भी रिंज हो जाता। अच्छा, ये इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना पुराना हो गया। ये भी मेरा 9-10 साल का जो मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत पुराना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तो मैं चीज़ें जो है वो यूज़ करती रहती हूँ, जब तक वो अच्छी हालत में हो ना, मैं ज़ाया नहीं करती। जब तक वो अच्छी हालत में हो तो मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ। अच्छा, ये छोटा सा ब्रश मेरे सिंक के पास पड़ा होता, तो जहाँ पे स्पंज वगैरह नहीं पहुँचता तो वहाँ पे जो है ना, ये बहुत काम आता है। छोटी छोटी क्लीनिंग हम इससे भी कर लेते, बहुत ज़बरदस्त रहता है। इससे हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, छोटी छोटी सी चीज़ें होती, लेकिन हमारा काम जो है उससे आसान हो रहा होता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वो साबित होती छोटी छोटी चीज़ें भी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको धो तो लिया, लेकिन जब मैं इसको धोती हूँ ना, इसमें पानी चला जाता पता नहीं क्यों, और इसको ना फिर मैं ऐसे उल्टा करके रख लेती हूँ तो पानी रिंस हो जाता है। जब शाम को मैं इसको यूज़ करूँगी तो बिल्कुल ये ना खुश्क हुआ होगा। अच्छा, अब ये ना मेरा कबर्ड है, ये अलमारी सी है जिसमें मैं सॉरी बर्तन रख रही होती हूँ किचन में। मेरे किचन में जो है ना सारी सीलिंग हुई पड़ी है, और ये ना चेंज करने वाली सारी चीज़ें, लेकिन कब चेंज करेंगे इसका नहीं पता। लेकिन मैं इतना कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती। जैसे कि आप देख रहे हो, बिल्कुल ये टूटी फूटी अलमारी है, लेकिन बर्तन तो रखने हैं, क्योंकि बहुत सारी माशाल्लाह बर्तन है और इसकी कोई और जगह नहीं है। इतना ज़्यादा मैं इसमें छेड़खानी नहीं करती, लेकिन जहाँ पे मैं रेगुलर बर्तन रखती हूँ ना, जैसे कि वो टोकरी बर्तनों वाले रखते हैं, तो वो जगह ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और उसको मैंने आज साफ़ करना था, तो टोकरी मैंने निकाल दी और अच्छे से मैं यहाँ पे डिश लिक्विड डाल के थोड़ा सा स्क्रब कर लूँगी और अच्छे से साफ़ कर लूँ। अच्छा, कुछ कुछ क्लीनिंग जो है वो बिल्कुल हमारी सी ना रह जाती है, हमारे ध्यान में नहीं रहती है, हमारे जहन में नहीं आती। सामने सामने क्लीनिंग तो हम कर लेते, लेकिन छोटी छोटी क्लीनिंग जो है वो रह जाती, जिसकी वजह से ना हमारा पूरा घर गंदा लगता है। अब जो टोकरी थी ना जिसमें मैं रेगुलर बर्तन रखती हूँ, उसको मैं सिंक में ले आई हूँ और इसको मैंने आज साफ़ करना था। तो इसको मैंने अच्छे से, बर्तन मैंने सारी निकाल दिए, और जब हम ये टोकरी वगैरह चेक करते हैं ना, जैसे ये इसमें रेगुलर हम बर्तन ही रखी जा रहे होते, इसको देखते तो नहीं है कि कौन सा बर्तन चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। तो जब हम इसको साफ़ कर रहे होते, मसलन कभी भी वीक में एक दफ़ा या 10 दिन बाद या 2 वीक में एक दफ़ा, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हम इसको धो लेते, दूसरा ये कि जो पालतू बर्तन होते जो हम नहीं यूज़ करते उसको भी, वो भी निकाल लेते, तो सफाई भी हो जाती है और जो पालतू चीज़ें होती है वो भी निकल जाती है। तो अच्छे से मैंने टोकरी भी धो ली है और बर्तन जो थे सारे उसमें मैंने वापस ट्रांसफ़र कर ली। काफ़ी सारे बर्तन ऐसे थे जो लिड वगैरह थे जो हमें नहीं चाहिए थे, वो मैंने
निकाली है। अच्छा, यहाँ पे मैं टब भी यूज़ करती हूँ, पहले इसमें डाल देती हूँ, बर्तन रख देती हूँ, फिर जब खुश्क हो जाते तो फिर इस जाली में रख लेती हूँ। तो उस पर भी ना बहुत सारी निशान थी पानी की। मेरी घर में जो है हार्ड बिल्कुल जब कड़ा पानी आ रहा होता ना, और उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होते हर जगह पे अगर उसको साफ़ नहीं करते। तो इसी तरीके से ये टब में मैं गीले बर्तन रखती हूँ ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो इससे मैंने बर्तन इसमें से भी निकाल लिए और अच्छे से इसको भी मैं धो लूँगी। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती है। अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमारी चीज़ें जो है वो गंदी होती है। और किचन ऐसी जगह है ना कि यहाँ पे हम खाना बनाते हैं, बच्चों को, फैमिली को सर्व करते हैं, अगर ये गंदा हो, कोई भी चीज़ गंदी हो, तो बहुत ज़्यादा जम्स होते हैं और फिर ना बीमारियाँ हमारी बढ़ती है। तो इस तरीके से छोटी छोटी क्लीनिंग अगर हम करें तो हमारे लिए बहुत आसानी रहती है। और आज मैंने ये छोटी छोटी सी क्लीनिंग की और आपके साथ शेयर की। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू क्लीनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।